दोस्तों, स्वागत है अपने धर्म स्टडी प्रो चैनल में। तो आज का टॉपिक हमारा प्रश्नावली 4.1। ठीक है। क्लास हमारा क्या है? तो क्लास हमारा है 10th। ठीक है, क्लास हमारा 10th है। ठीक है, यानी कक्षा 10 है। इसका प्रश्न है, ठीक है, ये वाला। तो देखिए हमारा कौन सा है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसका। तो हमारा इसका ये चौथा है। ठीक है, तो क्या हमारा ये चौथा है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न कहता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कम कर दी जाए तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो हमें पूछा जाता है। तो हमें क्या कह रहा है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले जो नहीं दिया होता है उसे हम मान लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे माना माना रेलगाड़ी की चाल क्या है हमारी, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, सबसे पहले हम जो नहीं हमसे पूछा जाता है, जो पूछा जाता है हमसे, ठीक है, उसे हम मान लेते हैं। तो हमने x मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने x मान लिया। तब देखिए, तब हमारा देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है समय बराबर, ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको इसे याद कर लेना है। तो हम इसमें रख देंगे। देखिए हमारा उसमें क्या है, 400 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। तो देखिए रेलगाड़ी, देखिए एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि उसी, ठीक है, उसकी यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, ठीक है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए हमने चाल, हमें एक्स मिल गया। ठीक है, तब देखिए हमारा क्या कहता है प्रश्न, समय बराबर दूरी बटे समय होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले रख देंगे इसका, देखिए समय का टी से टाइम होता है। ठीक है, तो टी बराबर दूरी बटा, इसे हम मान लेंगे T1। ठीक है, इसे हम T1 मान लेते हैं, समय चाल। तो देखिए हमारा क्या होगा, हम टी की जगह टी रहने देंगे। और दूरी कितना दिया तो हमें, तो 480 किलोमीटर। ठीक है, तो 480 किलोमीटर दूरी दी है। ठीक है, और चाल हमने मिल गई, चाल हमने एक्स मान लिया है, तो चाल हम एक्स रख देंगे। ठीक है, और अब देखिए यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिए इसी चाल, इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए। ठीक है, तो हम इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर देंगे। तो हम कर देते हैं 3 घंटे अधिक लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो हमारी सेकंड फर्स्ट शर्त से, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट शर्त, और यहाँ पर लिख देंगे हम सेकंड शर्त। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकंड शर्त। ये दूसरी वाली हो गई, पहली वाली हो गई। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, लेकिन यहाँ पर हम T2 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला एक लगा रहे हैं तो अलग अलग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो T2 मान लेंगे, यहाँ पर हमने T1 मान लिया। तो बराबर दूरी हमारी तो वही है, कह रहा देखिए यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो उसी दूरी, ठीक है, तो उसी दूरी यानी कि कौन सी वाली, यही वाली। तो हमारा देखिए 480, और चाल कितनी, 8 किलोमीटर कम करनी है हमें। ठीक है, तो हमारा देखिए हमने क्या किया, 8 किलोमीटर कम कर देते हैं। अब देखिए हमने इसकी चाल कम कर दी, तो समय कौन सी ज़्यादा लेगी, तो समय हमारी कौन सी ज़्यादा लेगी, तो समय हमारी ये ज़्यादा लेगी। तो यहाँ पर हम रख देंगे, देखिए, तो यहाँ पर हम रख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है,
प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर देखिए हम रख देंगे T1 बराबर T2। अब जो हमारा T2 है इसकी हमने चाल कम कर दी है, ठीक है, इसकी हमने क्योंकि चाल कम की है, तो देखिए यदि हमने इसकी चाल कम कर दी है तो समय कौन सा ज़्यादा लेगी, समय ये ज़्यादा ले रही है ना। तो यहाँ पर देखिए हम बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका देखिए T1 का है, जो T1 है इसका क्या है, ये समय कम ले रही है, ठीक है, ये ज़्यादा लेगी, चाल कम होगी तो ये समय कम ले रही है, यानी कि 3 घंटे कम ले रही है, ये अधिक ले रही है 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे ये वाला अधिक ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कम वाले में 3 को जोड़ देंगे तो +3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर हो गया ये, ठीक है, क्योंकि ये 3 घंटे अधिक ले रहा है T2, ठीक है, और ये कम ले रहा है, तो हमने इसको बराबर करने के लिए 3 जोड़ दिया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आएगा 3 + T1 का देखिए मान कितना है, तो 480 बटे कितना है हमारा x - 8 किलोमीटर, कितना है, तो T1 का मान हमारा ये वाला है, ठीक है, ये इसे मिटाओ तो यहाँ पर हमारा x है, ये वाला है T1 का मान, ठीक है, 480 बटे x, और बराबर में T2 का मान कितना है, तो देखिए T2 का मान है 480 बटे में x - 8, ठीक है। तो ये हमें मान मिल चुके हैं, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर हम लेंगे हम LCM, कुछ नहीं है बटे में, तो हम 1 लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो x से कम x आएगा हमारा LCM, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ समझ में ना आए तो आप 3x गुणा कर दीजिए, ठीक है, इसकी। तो यहाँ पर देखिए x का गुणा 3 में तो हमारा हो जाएगा 3x, और 480 कम 480 प्लस है तो प्लस 480 बराबर 480, ठीक है, अपॉन यानी कि बटा, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो 3x गुणा करते हैं, ठीक है, बराबर के दोनों तरफ बटा में हो तो 3x गुणा कर देते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो यहाँ पर देखिए 480 का, तो पहले देखिए हम इनका करेंगे, तो इसे हम लिख लेते हैं, यानी कि x का गुणा पहले 3x का गुणा, पहले आप इसे गुणा में लिख लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से, तब आपको अच्छे बेटर समझ में आएगा। 480 है यहाँ पर, ठीक है, 480 गुणा में, ठीक है, तो x - 8 बराबर में 480 का गुणा है x में, तो 480x, ठीक है, 480x हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखिए अब देखिए 3x का गुणा x में, तो x का कोई x है तो x² हो जाएगा, तो 3x², और 3x का गुणा, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है इसके आगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 8x का गुणा 8 दिया 24, तो 24x हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करेंगे इन दोनों में, तो 480 का गुणा x में, तो देखिए प्लस है तो प्लस 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 ही होता है, तो 480x, ठीक है, और देखिए 480 का 8 में, तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और देखिए 8 का गुणा, अब देखिए 8 0 का 0, और 8 का गुणा किस में होगा, 8 8 64, ठीक है, 8 8 64, 64 का 4 आ जाएगा, 6 जाएगा हमारे इसके ऊपर हासिल, ठीक है, 6 हासिल दे देते हैं, और 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 38, ठीक है, 38 हो गया, यानी कि 38 से 40 हो गया, और देखिए बराबर ये तो हमारा है ही x, 480x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, क्योंकि इसका गुणा इसमें हुआ तो x है हमारा, ठीक है, 480x होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसका गुणा इसमें हुआ है ना, तो 480x। अब देखिए 480x और 480x प्लस के हैं दोनों तरफ, तो ये हम काट देंगे, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा बचेगा यहाँ पर 3x² माइनस 24x, और यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, ये हमारा माइनस का 38 40, ठीक है, ये है हमारा, बराबर में हमारा 0 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह लगाते आइए लास्ट से, ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी जगह लगा देते हैं
तो यहाँ पर देखिए हमारा, अब इसे हम कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो देखिए कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 सब में कॉमन है। देख लेना, आपको मैं बताता हूँ तो आप समझ में आएगा अच्छे से करके, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से यानी भाग देना, तो 3 से हम 3 कॉमन ले लेंगे और 3 एकम, तो एक हम लिखते नहीं है तो एक्स स्क्वायर बचेगा केवल। और देखिए माइनस तो माइनस, यहाँ पर हमारा है 24, ठीक है। तो देखिए 3 का भाग जाएगा 24 में, 3 अट्ठे यानी कि 8 बार 24, और एक्स है तो एक्स। अब देखिए 3 का गुणा इसमें, माइनस है तो माइनस। सबसे पहले यहाँ पर हमारा है 24x है ना, तो हाँ यहाँ पर माइनस ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 2 इधर को दिया, 3 अट्ठे 24 और 0 का 0 और बराबर 0। अब देखिए ये आ गया। अब गुणा है आपस में, गुणा में है, तो ये संख्या जाएगी हमारे 0 के बटे में। तो 3 का भाग हम 0 में देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, ठीक है। क्योंकि इसका रूप है, देखिए एक्स का इसका स्क्वायर है और यहाँ पर एक है, कुछ नहीं है की जगह पर, तो इसकी फॉर्म में है, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः द्विघात ठीक है समीकरण होगा, ठीक है। तो ये हमारा ये सॉल्व होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।